त्रिदेवों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? इसकी परीक्षा लेने के लिए भृगुजी महाराज सबसे पहले सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन सर्वश्रेष्ठ होने का गुण न पाकर फिर वो भगवान शंकर जी के पास कैलाश गए। लेकिन शिवजी समाधि में लीन थे। उनके गणों ने भृगु जी को मिलने से मना कर दिया। महर्षि होने के कारण किसी भी स्थान पर जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन फिर भी महर्षि ने कहा कि कृपया आप उन्हें मेरे आने का संदेश अवश्य दें। लेकिन शिवजी के गण हरगिज भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसी वाद विवाद ने गणों ने भृगु जी का अपमान करना आरंभ कर दिया। उनको मारने के लिए त्रिशूल इत्यादि शस्त्रों को साथ लेकर भृगु जी के पीछे पीछे भागने लगे। अब भृगु जी ठहरे महर्षि, उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, अगर था भी तो एक कमंडल था। अब भृगु जी भागते भागते एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ आकर वह ठहर गए और उनको क्रोध आ गया। मन ही मन सोचने लगे कि हे शंकर, आज मैं आपके पास आया तो किसी और काम से था। आज तो मैंने आपको एक बहुत बड़ी उपाधि से सुशोभित करने वाला था, परंतु आपके गणों ने यह मेरा हालत किया। इस हालत पर क्रोधित होकर महर्षि जी ने भगवान शंकर जी को श्राप दे दिया कि जाओ, आपकी भी पूजा कलयुग में न हो। श्राप मिलते ही भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया और महर्षि के सामने हो गए। कहने लगे, हे भृगु जी, अपना दिया हुआ श्राप वापस ले लीजिए, क्योंकि इस सृष्टि का निर्माण करने में मेरा भी नाम आता है। अगर मुझे ही इस सृष्टि से बाहर निकाल दोगे तो इस सृष्टि में कुछ नहीं बचेगा। अगर हम सृष्टि बना सकते हैं तो इसका विनाश भी कर सकते हैं। तब भृगु जी ने इस पर गंभीरता से विचार किया। तब भृगु जी का क्रोध शांत हुआ और शंकर जी से कहे, हे शंकर जी, दिया गया श्राप तो वापस नहीं हो सकता। हाँ, परंतु इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। शंकर जी श्राप के परिवर्तन के लिए सहमत हो गए। तब महर्षि ने पूछा, प्रभु क्या आप प्रसन्न हैं? तो शंकर जी ने सहमति जताई। तब महर्षि भृगु जी बोले कि आपकी कलयुग में पूजा अवश्य होगी, परंतु जो यह शरीर आकार लिए हुए हो, इस रूप में न होकर ब्रह्मांड रूपी लिंग आकृति में होगी। दोस्तों, यही भृगु जी का श्राप ही सबसे बड़ा कारण है कि भगवान शंकर जी की पूजा एक लिंग आकृति में होती है। तब भगवान शंकर जी ने महर्षि भृगु जी को आशीर्वाद दिया, हे महर्षि, आप जिस कार्य में लगे हुए हैं आपका वह कार्य पूर्ण हो। धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड।